अकबर शबाब हुस्न पैगंबर का नाम है। अकबर शबाब हुस्न पैगंबर का नाम है। अकबर जलाली जज्बाए हैदर का नाम है। अकबर दीन महरो मुनव्वर का नाम है। अकबर हुसैनियत के मुकद्दर का नाम है। और फुर्सत मिले तो पूछ बशर के सुकून से, इस्लाम सुरखरू हुआ अकबर के खून से। मोमिनीन अपनी हाजात तू फारग होके वापस जाए मजलिस तशरीफ लावो। मजलिस का तसलसल इस तरह जारी है सारी रहेगा इंशाअल्लाह। हुण मैं इल्तमास करांगा मौलाना आसफ रजा आसफ साहब आप लाहौर वो फजाइलो मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमान। नाराए तकबीर, बंदे काफी हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए खुशनुदिये मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदर सलावत। शहजादी कौनैन की इज्जत व असमत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ ले मिलके सारे। अल्लाह ये थोड़ा सा बिखरे बिखरे बैठे, अगर करीब आ जाएंगे तो बारगाह की रूहानियत में वुसअत पैदा हो जाएगी। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ ले सारे। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। 12वें इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की ताजील के लिए मिल के बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अशरफिल अंबिया इल अब्दिल मुअज्जद व रसूलिल मुसद्दद मुस्तफ़ाइल अमजद महमूदिल अहमद सय्यदना व नबीना व शफीना व शफी ज़ुनूबिना व तबीबे कलूबिना अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला कौमिल काज़िबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़तरिफ़ हसनतन नज़ीद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। आले मोहम्मद की इज्जत व अस्मत को ज़हनों में मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, बानियाने मजलिस के रिज़्क़ की वुसअत के लिए, अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दराजात के लिए उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते हुए जैसे वो लायक दरूद हैं, मिल के बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात मोहम्मद। हजरात ज़ीबकार मुहिब्बाने आले अतहार
शियाने हैदर कर्रार, बरादराने अहले सुन्नत, साकनाने बज़्मे मार्फत, सरमस्ताने बादे विलायत। सबसे पहले दुआ गो हूं रहमान और रहीम अल्लाह, बानियाने फर्श अज़ा के इस जिक्र पाक के एहतमाम को माँ हसनैन की अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। मालिक इस जिक्र को इनकी नस्लों में जारी और सारी फरमा। मालिक इनके मरहूमीन के दराजात में बुलंदी और वुसअत पैदा फरमा। आप जितने भी सादात वगैरह सदात बाबुल हवाइज की बारगाह में तशरीफ फरमा हो, मालिक हम सबका लम्हा लम्हा इबादत में शुमार फरमाए। मालिक हमें ऐसा बनाए जैसे आले मोहम्मद हमें देखना चाहते हैं। मालिक मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अस्मत के सदके में मेरे इज्जत माप वाजिब एहतराम सैयद महमूद अल हसन शाह साहिब और उनके बच्चों को असद अब्बास हैदर अली, मालिक इनको हासदीन की हसद से महफूज फरमा। मालिक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की इज्जत व अस्मत के सदके में हम सबको करबला की जवारी नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए जो जो आपकी हाजात है, बाबुल हवाइज की बारगाह है, उसकी कबूलियत के लिए मिलके बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ दे सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सब ने दरूद पढ़ा लेकिन अभी आवाज आहिस्ता है, जरा बुलंद आवाज से सारे सलवात पढ़ दो। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। है इजाजत बात का आगाज किया जाए जी। हुक्म की तामील हो गई, दूर का सफर करके आपकी जियारतों की सादत नसीब हो गई। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बात का आगाज करना चाह रहा कि खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा हबीब आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगता, इल्ला मगर मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कुर्बा से मुवद्दत करो, मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, मुवद्दत करो। चलो ज्यादा मेरे सामईन ने लफ्ज़ मोहब्बत बोला है, हालांकि अल्लाह कुरान में लफ्ज़ मुवद्दत इस्तेमाल कर रहा है। मोहब्बत हो जाती है लेकिन मुवद्दत का अल्लाह हुक्म दे रहा है। मोहब्बत जिससे की जाए वो मोहब्बत नफरत में भी बदल जाती है, लेकिन अल्लाह ने जिनकी मवद्दत का हुक्म दिया है, जो नफरत करेगा बर्बाद हो जाएगा। तवज्जो है आप सब। और खुदा कह रहा जो कुर्बा की मुवद्दत वाली नेकी लेकर आएगा ना, मैं उस नेकी को और हसीन बना दूंगा। इन्नल्लाहा गफूरन शकूर, बेशक मैं अल्लाह बख्शने वाला भी हूं और जो कुर्बा से मुवद्दत करेगा उसका शुक्रिया अदा करने वाला, उसका शुक्रिया अदा कर। चूंकि असद भाई ज्यादा कसरत से मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और माहौल को देखने की इस खतीब को, आपके अजीज को अल्हम्दुलिल्लाह मालिकों के करम से ये मिजाज है कि जो माहौल होता है उसके मुताबिक बात की जाती है। कसरत से मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं बुजुर्गों से दाद कम और दुआ ज्यादा लेना चाहता हूं। उस हवाले से मैंने इस मौजू का आगाज किया है। मोमिनीन इकराम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के घर में पाक बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का एक अपना अलहदा मुकाम है। मोहसनाए इस्लाम, असल में जुल्म ये हुआ है शाची कि जो इस्लाम के वारिस हैं, लोगों ने उनके दामन को छोड़ दिया है। जो इस्लाम के जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किया, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम,
बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, लोगों ने इन हस्तियों के दामन को छोड़ दिया है। वारिसों के दामन को छोड़ने की वजह से आज इस्लाम को दहशतगर्द समझा जा रहा है। हालांकि वो घर जो झूठ के समंदर में सदाकत का जजीरा था। भाई बहुत शुक्रिया, मालिक सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। जो झूठ के समंदर में सदाकत का जजीरा था, उस मोहसना इस्लाम और मोहसने इस्लाम बीबी खदीजा और अबू तालिब के एहसानात को मुसलमानों ने फरामोश कर दिया, उनको भुला दिया और किसी और के फजाइल बयान करने शुरू कर दिए। कुछ लोग तो बीबी खदीजा को इस्लाम में बेवा कह रहे हैं कि बीबी खदीजतुल कुबरा बेवा थी। जो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बेवा कहते हैं, असल में वो खुद बेवा है। अरे बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया सैयदजादा, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, आबाद शाद रहो। जो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बेवा कहते हैं, असल में वो खुद बेवा है, जिदा कोई वस ना चलता हुए। जिन लोगों ने बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बेवा कहा, वजह क्या थी, क्यों बेवा कहा? ताकि किसी और के कंवारे होने के फजाइल बयां कर सके। कुछ कह रहा हूं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बड़े मोहब्बत के साथ में अपने बुजुर्गों के चेहरों को देखते हुए मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहता हूं। जिन लोगों ने बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को असद भाई बेवा कहा है, मैं दरबार आले मोहम्मद में पुकार के उसको दावत फिक्र देता हूँ। लाला मूसा वालों, अगर बात सच्ची हुई तो बोलना, अगर सच्ची ना हुई बेशक चुप रहना। महमूद शाह जी से गिला भी करना कि आपने इतनी दूर से आसिफ रजा को बुलाया क्यों, लेकिन अगर सच्ची बात हुई फिर उतना बोलना जितना इज्जत है बीबी खदीजतुल कुबरा में बोलने का आपका हक बनता है। जिन लोगों ने बीबी खदीजतुल कुबरा को बेवा कहा है, मैं दरबार आले मोहम्मद में पुकार के उसको दावत फिक्र देता हूं। उम्मुल हातल मोमिनीन में से वाहद बीबी खदीजा वो मुअस्मा बीबी है जिनको कंवारा मोहम्मद मिला। जियो भाई, तेरी जिंदगी हो, मौला तुझे सलामत रखे। बुजुर्ग तईद में हाथ उठा रहे हैं, मौला इनकी नस्लों को आबाद शाद फरमाए। सफेद रीश वाले बुजुर्ग शाह जी दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं। कंवारा मोहम्मद मुस्तफा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीबी खदीजतुल कुबरा का अक़द हुआ और इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये है कि बीबी की मौजूदगी में कोई और सौकन भी नहीं आई। बहुत शुक्रिया इमाम ज़माना सलामत जो इस तरह मेरे भाई बैठे हुए। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मोहसना इस्लाम है। जिस दौर में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जो उस जमाने में भी ताहिरा के लक़ब से पुकारी जाए वो बीबी खदीजतुल कुबरा है। जो पीछे बैठे हुए हो, जो उस जमाने में भी दौरे जहालत में भी ताहिरा के लक़ब से पुकारी जाए। महमूद शाह जी, मैं आपसे दुआ लेने की खातिर इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा का सद भाई हैदर भाई एक जुमला कहना चाहता हूं। मालिक आप सबको हासदीन की हसरत से महफूज फरमाए। इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा ये है कि वो बतूल की भी मां है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चाचा, जो बतूल की भी मां हो, नहीं अभी मैं इसकी वजाहत नहीं कर पाया। जो मेरे अज़ादार आके बैठे हैं, आपको भी इबादत में शामिल करते हुए बड़े मोहब्बत के साथ कहने लगा हूं, जो उम्मे
अबीहा थी, जो अपने बाप की भी मां थी, जो फातिमा की भी मां हो उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। ताईद पे हाथ उठाना। जो उम्मुल आइमा की भी मां हो, जो उम्मुल हसनैन की भी मां हो, जो उम्मुल सबतैन की भी मां हो, उसे बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा का दस्तरखान इतना वसी था, चूंकि मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं इसलिए अली भाई मैं ये बात करने लगा हूं, इतना दस्तरखान वसी था बीबी खदीजतुल कुबरा का कि दस्तरखान पे जो बर्तन पड़े होते थे ना वो सोने चांदी के होते थे। हाथ उठा के तायीद करना, अगर कोई मकरूज बैठा है वो अपना दामन फैला के बैठ जाए। बीबी खदीजा के खजानों के सदके में मालिक उसके कर्जों को गायब के खजानों से अता फरमाए। अगर कोई परेशान है इस दौर में, हर मोमिन अज़ादार परेशान है जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं, मालिक पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, अज़ादारों को भी किसी कमीने का मोहताज न करे। बीबी खदीजतुल कुबरा का दस्तरखान इतना वसी था, बर्तन सोने चांदी के होते थे। कुछ लोग खाना खाते थे, बर्तन उठा के ले जाते थे, खाना खाते थे, बर्तन उठा के ले जाते थे। बीबी खदीजतुल कुबरा के खादिमों ने बताया, बीबी कुछ लोग खाना खाते हैं, बर्तन उठा के ले जाते हैं। बीबी ने कहा ऐलान कर दो, चोरी ना करो, ऐसे ही ले जाओ, हम सुबह और रख लेंगे। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, जो सामने बैठे हुए हो, पाक बीबी सैयदा आपको सलामत रखे, चोरी ना करो। हाय, इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं अपने बुजुर्गों से लाला मूसा वालों दुआ लेने की खातिर इज्जत बीबी खदीजा का जुमला कहने लगा। अली भाई ये बेशक अपने मुंह पे हाथ रखे, ये हाथ हटे तो बोले, वरना ये बेशक न बोले, बशर्ते कि कोई जिद में न बैठा हुआ हो, क्योंकि जिद का कोई इलाज नहीं होता। बंदे नहीं बोलते, अकीदे बोलते हैं। जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है, वो इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे जरूर बोलना। इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा कि मोहम्मद मुस्तफा से निकाह हुआ, अक़दे मोहम्मद मुस्तफा के बाद रोज ढेरों माल लोगों में तकसीम करती। नबियों के सुल्तान मोहम्मद मुस्तफा ने पूछा, खदीजा ये रोज इतना माल लोगों में क्यों बांटती हो? अपने सर से अपनी चादर को उतारा और मोहम्मद की नालैन को साफ करके कहा, वो जो सुबह आपके चेहरे की जियारत की थी ना, उसका सदका दिया है। तवज्जो है, वो जो सुबह आपके चेहरे की जियारत की थी ना, जब फजाइल में आंखें वुजू करें तो वो रूहानियत और कबूलियत का वक्त होता है। मैं मूसा जी ये फजाइल में ये रो रहे हैं, सर से नालैन, सर से चादर को उतार के मोहम्मद की नालैन को साफ करके नजरें झुका के कहा, वो जो सुबह आपके चेहरे की जियारत की थी उसका सदका दिया। इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि पहला ऊंट तिजारत के लिए जब काफिला चलता था, पहला ऊंट यमन में पहुंचा होता था, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था। पहला ऊंट यमन में पहुंचा होता था, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा। इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा के नौकरों के जो कमर बंद थे ना,
वो सोने चांदी के होते थे। आप बोले नहीं हो इस जुमले पे, आप बोले नहीं हो इस जुमले पे। चलो मैं कुरान की आयत से दलील देता हूं। इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि अल्लाह कुरान में मोहम्मद से कह रहा है, मेरा हबीब तू गरीब था तो हमने तुझे गनी बना दिया। बीबी खदीजतुल कुबरा की दौलत दे के कहा, हमने तुझे गनी कर दिया। तिजारत के लिए काफ थके तो नहीं मोमिनीन इकराम, परेशान तो नहीं बैठे हुए। जो नहीं बैठे जरा इज्जत खदीजतुल कुबरा पे हाथ उठा के बोलो हैदरी। तेरी जिंदगी हो मेरा भी। जो मौला के जिक्र के फजाइल की तईद में बोलता है ना और हाथ उठा के कहता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह, इसका आपको लुत्फ आएगा माशर वाले दिन। जब आप गुजर रहे होंगे ना तो फरिश्ते देख के कहेंगे वाह वाह अली का मानने वाला जा रहा है, वाह वाह अली का नौकर जा रहा है। हाथ उठा के आखिरी बंदे तक दोनों हाथ उठा के कुल्ले ईमान हैदरी। बिस्मिल्लाह मेरा बिस्मिल्लाह। तिजारत के लिए काफिला चलता था। कुछ लोग काफिले से माल लूट लेते थे। जो लूटते थे मुझे नाम मालूम है लेकिन लूंगा नहीं। चाचा जिंदगी होवे बिस्मिल्लाह। चाचा कह रहे ठीक है पुत्र सानू भी पता है बिस्मिल्लाह। चलो नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। जिंदगी हो मौला आपको सलामत रखे। वल्दियत और मशकूक बातें इस मुकद्दस मिंबर से नहीं होती। अली हैदर मौला सलामत रखे, मौला जिंदगी वाली औलाद अता फरमा, मौला सदबास जिंदगी वाला बेटा अता फरमा। तिजारत के लिए काफिला जाता था। थके तो नहीं हो मोमिनीन इकराम। मुझे मेरे बुजुर्ग नाज में मिंबर ने कहा पूरा 1 घंटा पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं ये आज़ाद कश्मीर बाग है ना बाग, वहाँ पे मैं ये गया हुआ था 3-4 रोज़ से। वहाँ पे जश्नों की मसरूफियत थी। रात को 11 बजे वहाँ से चला हूँ और बरी इमाम सरकार आके सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सलाम किया और सलाम करके फिर सीधा आपके पास पहुँचा। और ज़्यादा हालांकि मेरे साथ मेरा भाई भी है लेकिन ज़्यादा गड्डी मैं अपनी थकिया भी होया। लेकिन आप इतना खूबसूरत सुन रहे हो, इतनी खूबसूरत दुआएं दे रहे हो, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं मौला आपकी नस्लों को आबाद शाद रखे। इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे मिल के बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ रहे सारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुछ लोग काफिले से माल पर ना नहीं दे। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने सरकार अबू तालिब के पास आई। भाई थकना ना तेरी जिंदगी हो। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आके कहा आप रईस अरब हैं, आप कलीद बरदार हरम हैं, आप सरदार मक्का हैं, आपका खानदान ऊंट के शोरबे में रोटियां भिगो के हाजियों को खिलाने वाला है। हाथ उठा के बोलना जो रिज़्क़ की वुसअत चाहता है। तईद में बोलना आपका खानदान ऊंट के शोरबे में रोटियां भिगो के हाजियों को खिलाने वाला है। सरदार अरब होने के नाते मैं आपसे कह रही हूँ मेरे माल की हिफाजत करें। सरदार अरब होने के नाते मैं आपसे कह रही हूँ मेरे माल की हिफाजत करें। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पूरे अरब वालों को बुलाया, लंगर का एहतमाम किया। ये लंगर करवाना सरकार अबू तालिब की सुन्नत है। और कुछ लोग लंगर तो खा लेते हैं मजलिस नहीं सुनते। हाथ उठा के बोलना जो बात समझ। मोमिनीन इकराम पूरे अरब वालों को बुला के लंगर करवाने के बाद बीबी खदीजतुल कुबरा ने कहा, बीबी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा पूरे अरब वालों से कहा खदीजतुल कुबरा के साथ शराकतदारी करोगे?
जिस तरह तुसी चुप होए हो ना वो भी हो गए सर जी। हाय सदके, हाय चाचा जी, मोहब्बत है आपकी जी, बिस्मिल्लाह, प्यार है आपका, बिस्मिल्लाह। कहते कोई हुंदा ते बोलदा ना, उन्होंने तो चुप ही करना सा। किथे मेर अली ते किथे तेरी सदा, गुस्ताख अखियां किथे। मोमिन इकराम चुप, खामोश। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा चुप ना करो, जो लाओगे बदले में दुगना मिलेगा। हाथ उठा के बोलना, हाथ उठा के बोलना। मैं अपनी मेहनत को बिल्कुल करीब कर रहा हूं। जो चीज लाओगे बदले में दुगना मिलेगा। जो एक बकरी लाएगा, जेड़ा एक उठ ले आएगा, जेड़ा दो ले आएगा, जेड़ा जिन्ना माल लेके आएगा ना उन्होंने ओना ही। तो चाचा जी मैं दुआ लैन वास्ते एक जुमला कह लगा, अड्डे अमीर नहीं सन जो अपने घर का सारा सामान एक चादर में लपेट के ले आते थे। ऐसे नहीं, सारे बोलो इतने अमीर जिन्होंने जंगे खैबर तो बाद अली दी तलवार दे सदके च अरब दे विच रह के रज के खजूरा खा दिया। और या अली, मैं आपके लिए जुमला कह रहा था, अरब में रहने के बावजूद जंगे खैबर के बाद अली की जुल्फकार के सदके में रज के जो दूर दराज से मोमिनीन इकराम तशरीफ लेकर आ रहे। मौला आप सबको सलामत रखे। सरकार अबू तालिब ने क्या कहा बदले में, जरा सारे बोलो, बदले में दुगना मिलेगा। दो, जो एक चीज लाएगा उसे दो चीजें मिलेगी। अब जब काफिला रवाना हुआ ना, अब जब तिजारत के लिए काफिला चला ना, जो चोर थे ना, जो डाकू थे ना, वही नेज़े पकड़ के कह रहे थे साडा माल जा रहा है। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा पे सारे बोलो हाय। मेरा वीर कह रहे हैं चोर तो मैं वही निके बांध। मोमिनीन इकराम काफिला तिजारत के लिए, तिजारत करके काफिला वापस आया। चोरी तो हुई नहीं थी, पहले से दुगना मुनाफा हुआ। थके तो नहीं हो? मैं जुमला कहने लगा हूं इज्जत भी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, और अली हैदर भाई ये मजमा इंशाल्लाह बोलेगा जरूर। पहले से दुगना मुनाफा हुआ, मुनाफे वाला माल बीबी खदीजतुल कुबरा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई और कहा आपके मशवरे से, आपके मशवरे से हमें दुगना मुनाफा हुआ है। ये मुनाफे वाला माल आपका हक है, आप ले ले। सरकार अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके एहसान करता हूं? लाला मूसा वाले बोलो, हाथ उठा के बोलो हाय गरीब। जो पीछे बैठे हुए हो जरा तईद में हाथ उठाना। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके एहसान करता हूं? वो भी बतूल की मां थी। हाय हाय चाचा बहुत शुक्रिया, वो भी बतूल की मां थी। उन्होंने कहा मैं भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। बीबी खदीजा कहती है ये मुनाफे वाला माल आपका हक है, आप ले ले। सरकार अबू तालिब कहते मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं उजरत लेके एहसान नहीं करता। बीबी खदीजा ने नजरें झुका के कहा अच्छा फिर मेरे लायक कोई हुक्म हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। सरकार अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा हाँ ये बात ठीक है, मेरा भतीजा मोहम्मद जवान हो गया है। जिंदगी हो असद अब्बास, ये जिए सलामत रहे। जो पीछे बैठे हुए चाचा तेरी जिंदगी हो, जो तईद मौला में हाथ उठाए हैं, जो बात को समझ के हो मेरा भतीजा मोहम्मद।
जवान हो गया, मैं चाहता हूं वो अपना काम खुद, मैं चाहता हूं वो अपना काम। बीबी खतीजतुल कुबरा ने मार्फत के समंदर में गोताजन होके कहा हाँ सुबह ले आना, काफले के साथ मालिक बन के वही जाएगा। लाला मुसवाल बोलो, मौला आपको सलामत रखे, शान रिसालत पे बोलो, काफले के साथ मालिक बन के वही जाएगा। सुबह हुई, शरीफ चचा शरीफ भतीजे को लेकर, चाचा बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह का, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी नस्लों को आबाद हो। शरीफ चचा शरीफ भतीजे को, लफ्ज बदलो, इस तरह क्यों ना कहूं, सरकार अबू तालिब वालियो बख्ता सलार कायनात मुजिस्म इबादात पैगंबर अर्जु समा ख्वाजा बदरुल हुनैन जद्दुल हसन वल हुसैन सिराजुल मनीर बशीर व नज़ीर शाफी रोज़ जज़ा गमे खार दमाशिर वहदनियत की पहचान मुजम्मल नबी ताहा नबी मुदस्सर नबी यासीन नबी को लेकर सरकार अबू तालिब सैयदुल अंबिया को लेकर बीबी खतीजतुल कुबरा के महाल में पहुंचे। जैसे ही महाल में पहुंचे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पहला कदम बीबी खतीजा की दहलीज पे आया कि नूरे मोहम्मद की किरणें बीबी के महाल में फैल गई, नूरे मोहम्मद की किरणें बीबी के महाल में फैल गई। बीबी खतीजतुल कुबरा अपने बिस्तर रहमत पे सोई हुई थी, दिल में बेचैनी महसूस की, दिल में बेकरारी महसूस की, तड़प के बीबी खतीजतुल कुबरा उठी। हरीरो दीपा के पर्दे लगे हुए थे, पर्दों से झांक के देखा, अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम मोहम्मद बन के सामने देख। सारे जवाब दो, सारे जवाब दो, ऐसे नहीं जैसे सुन रहे हो। थक गए हो तो छोड़ देता हूं। अपने बचपन के, अरे चाचा तेरी जिंदगी हो, मौला नस्लों को बादशाह, अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम मोहम्मद बन के सामने देखी। ये तो वही है जो मेरे ख्वाबों में आता था। थकना ना, थकना ना, थकना ना, ये तो वही है जो मेरे ख्वाबों में। चाचा शरीफ खानदान से थी, अपनी जुबान से कुछ ना कहा। असद अब्बास भाई शरीफ खानदान से अपनी जुबान से कुछ ना। मैसरा नामी गुलाम को बुलाया, मैसरा नामी गुलाम को बुला के कहा, मैसरा जी बीबी, सुबह तूने काफले के साथ जाना है। बीबी काम क्या करना है? कहा कोई ऊंट की महार नहीं पकड़ना, कोई सामान रखना नहीं, कोई सामान उतारना नहीं। बीबी फिर करना क्या है? कहा सिर्फ तेरा इतना काम है, तूने मोहम्मद के साथ साया बनकर उसके साथ साथ रहना है। वापसी पे आके मुझे बताना है इसका उठना कैसा है, इसका बोलना कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसका खाना कैसा है, इसका उठना कैसा है, इसका बोलना 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 कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसका खाना कैसा है, इसका पीना कैसा है। चाचा बहुत शुक्रिया, मैं बहुत राजी हूँ। बड़ी रूहानियत वाली नौकरी ड्यूटी, मौला
आप सबको आबाद और शाद रखे। मैसरा नामी गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रवाना हुआ। काफिला अपनी अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा था। रसूल खुदा की मौजूदगी की वजह से, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मौजूदगी की वजह से अपनी मंजिल से पहले सारा का सारा माल फरोख्त कर दिया। सारा का सारा माल, चाचा बहुत शुक्रिया, बुजुर्गों के हाथ उठ रहे हैं, मौला आप सबको सलामत रखे। सारा का सारा माल फरोख्त हो गया। काफिला तिजारत करके वापस आया। बीबी खदीजतुल कुबरा कुर्सी पे जलवा फिकल हुई। हरीरो दीपा के पर्दे लगे हुए थे। ये पर्दों के बाहर नौकरों की तरह नजरें झुका के खड़ा हो गया। बीबी खदीजतुल कुबरा ने पहला सवाल ये पूछा, मैसरा जी बीबी, कहा मोहम्मद के ऐब बयान कर। मैसरा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अस्मत पे मिल के 5 माह आवाज़ बुलंद सलवा। इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे मिल के 5 माह आवाज़ बुलंद सलवा। मैसरा बात भूले तो नहीं है? हाँ ये चाचा तेरी जिंदगी। मैसरा मोहम्मद के हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए, हम जाहिलों की जहालत को दूर करने के लिए बीबी ने यह सवाल पूछा, मोहम्मद के ऐ पता। लाला मूसा वालों, वो मैसरा जो तबस्सुम मोहम्मद की लहरों में गुम था, देख के कहने लगा बीबी खुल्क का करीम है, खल्क का अजीम है, गुफ्तार का सदीक है। क्या तूने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना? मैं कह रही हूं मोहम्मद के, कहने लगा बीबी कायनात में अरबों से ज्यादा बहादुर कोई नहीं, अरबों में से हाशमियों से ज्यादा शरीफ कोई नहीं, हाशमियों में से अब्दुल मुत्तलब से बड़ा सरदार कोई नहीं, अब्दुल मुत्तलब की औलाद में से अब्दुल्ला से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, और अब्दुल्ला के अकलौते बेटे का नाम है मोहम्मद। तूने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना। मैं कह रही हूं मोहम्मद के ऐब बयान, मैं कह रही हूं मोहम्मद के ऐब। गुलाम अब्बास सदफी भाई मिंबर पे तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं के इंतजार में इतने खूबसूरत अंदाज से मेरे सामईन मेरा साथ दे रहे थे। मौला आप सबको सलामत रखे। बिल्कुल जोशी खिताबत से हटके बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बात को करीब करते हुए मुर्शदादा बिस्मिल्लाह पीर भाई है, मौला नस्लों को आबाद शाद फरमाए। सदफी भाई, मैं इज्जत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ और यहीं पे बात को समेट रहा हूँ। बीबी खदीजतुल कुबरा ने मैसरा नामी गुलाम की ड्यूटी लगाई कि तूने काफिले के साथ जाना है, तिजारत करके जब वापिस आएगा तूने आके मुझे बताना है मोहम्मद का उठना कैसा है, मोहम्मद का बोलना कैसा है, मोहम्मद का खाना कैसा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलना कैसा है। मैसरा का तिजारत करके वापिस आया। बीबी ने पहला सवाल ये पूछा, मुझे मोहम्मद के ऐब बयान कर। वो मैसरा जो तबस्सुम मोहम्मद की लहरों में गुम था, देख के कहने लगा खुल्क का करीम है, खल्क का अजीम है, गुफ्तार का सदीक है। कहा मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी कायनात में अरबों से ज्यादा बहादुर कोई नहीं, अरबों में से हाशमियों से ज्यादा शरीफ कोई नहीं, हाशमियों में से अब्दुल मुत्तलब से बड़ा सरदार कोई नहीं, अब्दुल मुत्तलब की औलाद में से अब्दुल्ला से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, और अब्दुल्ला के अकलौते बेटे का नाम है
मोहम्मद का तूने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना, मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी पहले सबको खिलाते थे बाद में खुद खाते थे। कहा मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी जिधर से गुजरते थे ना दरख्त झुक झुक के सलाम करते थे। कहा मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी जिधर से गुजरते थे ना अब्र का टुकड़ा बादल का टुकड़ा इनके प्रोटोकॉल के लिए इन पे साया किए रखता था। कहा मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी जिधर से गुजरते थे जो पत्थर इनके कदमों के साथ मस होता था वो अकीके यमनी बन जाता था। कहा मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी जब हम अरब लोग तिजारत के लिए निकलते हैं ना रास्ते में गर्मी होती है, गर्मी की वजह से पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है, उस बदबू को दूर करने के लिए हम अरबों ने अपने साथ मुश्को अंबरों कस्तूरी को रखा होता है। जब रास्ते में लिबास तब्दील करते हैं अपने लिबास पे उस खुशबू को लगा लेते हैं। लेकिन बीबी मुझे काबे के रब की इज्जत की कसम जब ये मोहम्मद तिजारत के लिए निकला रास्ते में गर्मी की वजह से इसे पसीना आया, पसीने से बदबू नहीं थी, जो खुशबू फूटती थी वो मुश्क से बेहतर थी, वो कस्तूरी से बेहतर थी, वो अंबर से बेहतर थी। कब मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कदमों पे हाथ रख के कहता है बीबी मुझे तेरी इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की कसम, जो जो कलमा रिसालत पढ़ता है, जो जो आशिक रसूल बैठा है वो इज्जत रिसालत बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत और असमत का जुमला सुन के अगर खामोशी से बहता रहा वो जाने रसूल जाने, लेकिन बोलना जरूर। पाक बीबी सैयदा आपकी नस्लों को आबाद शाद रखे। मैसरा नामी गुलाम कदमों पे हाथ रख के कहता है तेरी इज्जत की कसम मुझे इसके अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया, मुझे इसके अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया। तो जब ऐलाने रिसालत से पहले, ऐलाने रिसालत से पहले गुलाम को मोहम्मद के अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया तो फिर जिब्राइल की क्या जुर्रत है वो मोहम्मद का सीना चाक करे, उससे दिल को निकाले, उसे आबेजा। जियो जियो कुल्ले ईमान रजब का महीना अरे पीर बोबी शाह जी मैंने नजर आए संगीत बिस्मिल्लाह पी रहा हूं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब गुलाम को मोहम्मद के अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया तो फिर किसी और को बस बात को मुकम्मल। मैसरा जी बीबी थक तो नहीं गए? बोबी शाह जी थोड़े को दुआ लेनी। जाकर घर है मैं तो तालिब इल्म हूं लेकिन अंदाजे बयां बदल देता है हर बात को। मैसरा जी बीबी यमन की शाही ले ले, 40 ऊंट सोने के ले ले, 80 ऊंट चांदी के ले ले। बीबी अब क्या करना है? नजरें झुका के कहती है मेरा रिश्ता ले जा। लाला मुंह सवालो, लाला मुंह सवालो। चाचा वो मेरा रिश्ता ले जा, मेरी तरफ देख। मेरा लाडले नौकर भी बड़े अजीब होते हैं। कहने लगा बीबी काम इतना बड़ा उजरत इतनी थोड़ी। बहुत शुक्रिया। शायद मैं मसाइब ना पढ़ूं शायद, और मिंबर अपने इज्जत वाले भाई के हवाले करूं और यहीं पे बात को समेटने लगाऊं। लाडले नौकर भी चाचा बड़े। कहने लगा बीबी काम अड्डा बड्डा ते इनाम अन्ना थोड़ा। बीबी ने कहा दुगना ले ले। नजरें झुका के कहता बीबी दुनियावी दौलत की तो बात ही नहीं कर रहा। हाथ उठा के बोलना, हाथ उठा के बोलना।
पाक बीबी सैयदा आपको सलामत रखे, दुनियावी दौलत की तो बात ही नहीं कर रहा। फिर मैसरा क्या कहना चाहता है? कहने लगा बीबी मैंने कुतुबे साबिका में पढ़ा है, मैंने कुतुबे साबिका में पढ़ा है, जिसके साथ आपका निकाह होगा ना वो शाफी महशर है, वो शाफी महशर है, वो शाफी महशर है। बीबी शिफात की जिम्मेदारी लेती हो, शिफात की जिम्मेदारी लेती हो। बीबी खदीजतुल कुबरा ने कहा हाँ मैसरा मैं शिफात की जिम्मेदारी लेती हूँ। तो लाला मूसा वालो आसिफ रजा को यहाँ ये बात कहने की इजाजत दो कि जो खदीजा और मोहम्मद के निकाह का पैगाम लेके जाए उसकी शिफात खदीजा करती है, और जो खदीजा और मोहम्मद का निकाह पढ़ा या